पिछले कई दिनों से बिहार में चल रही सियासी हलचल अब खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार अग्नि परीक्षा में पास हो गए हैं। 130 विधायकों का समर्थन उन्हें फ्लोर टेस्ट में प्राप्त हुआ है। हलचल तो खत्म हो गई, अब सरकार स्थिर दिख रही है। अगले साल विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उससे पहले लोकसभा का चुनाव होना है। अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद जिले के मदनपुर में, जहां कुछ स्थानीय नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग पार्टियों से, जिनमें घटराइन ग्राम पंचायत के मुखिया संजय यादव जी हैं, ये जाप के नेता हैं। जदयू के वरीय नेता सतीश पाठक जी हैं और जदयू के इंजीनियर शिवपूजन यादव जी हैं। भाजपा नेता पप्पू सिंह जी हैं। बहुजन समाज पार्टी से जिला प्रभारी तिलकेश्वर राम जी हैं। भाजपा नेता विनय यादव जी हैं और राजद नेता वीरेंद्र यादव, ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि फ्लोर टेस्ट में तो नीतीश जी पास हो गए हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में पास होंगे या फेल होंगे। शुरुआत आपसे करते हैं। लोकसभा के चुनाव के बोल रहे हैं, मैं 40 का 40 जीतूंगा निश्चित। अभी फ्लोर टेस्ट में भी आप देख लिए, जो हम इंटेक्ट थे, हमें चुनाव जीतना है। अब लोग बहुत सा कह रहे थे, अब उनके लिए कह रहे हैं कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अब ये उनके लिए है। कच्चा चिल्ला किया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। तो ये राजद के हो गया, उन्हीं की घर लुटा गई। खेला होगा कहाँ खेला हो गया। अरे भैया, नीतीश कुमार बिहार के एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में आता है, वो विकास पुरुष के रूप में आता है। और हमारे मोदी जी, उनको तो कहना ही नहीं है ईमानदारी के लिए। आज विकास का आप देख लिए, पूरे हिंदुस्तान में मोदी 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 हो रहा है। मोदी ऐसी नहीं हो रहा है, उनके काम पर हो रहा है, नाम पर नहीं हो रहा है, उनके काम पर हो रहा है मोदी मोदी। हम 400 प्लस, निश्चित रूप में 400 प्लस हम जीतेंगे ही जीतेंगे, ये हमारी काम बताएगी। मुखिया जी, 400 प्लस का दावा हो रहा है। आप न केंद्र में सरकार में हैं, न बिहार में सरकार है। हमें उम्मीद है कि आप जो बयान दीजिएगा वो निष्पक्ष होगा, बिल्कुल स्वच्छ होगा। आपको क्या लगता है, ये जो दावा कर रहे हैं 400 प्लस सीट जीतने का, ऐसा हो पाएगा क्या? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो अपने विंग से सर्वे कराया, उस सर्वे पर उनको हतोत्साह थे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारा बिहार में खाता नहीं खुलेगा। इसका कारण हुआ कि उन्होंने मजबूरी बस नीतीश कुमार जी से समझौता किया, जबकि नीतीश कुमार जी इंडिया का अगली पंक्ति में सूत्रधार थे। उन्होंने कहा था कि हमें न प्रधानमंत्री चाहिए और न मुख्यमंत्री चाहिए, अगला विरासत कोई दूसरे को कोई संभालेगा। किंतु नीतीश कुमार जी जो है से मोदी जी से समझौता किए। कहीं न कहीं उनके नेता जो आरसीपी सिन्हा हैं, कहीं हमारा अंदर से वॉशिंग मशीन में धुलाने का काम न कर दे, उनमें हतोत्साह के साथ और भाजपा से समझौता करने का काम किया। और आने वाले समय में आज ही सदन में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा कि आप विपक्ष में हो, उस समय आप लोगों ने कहते थे कि इसे आप पगड़ी क्यों बांधा है, डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी को उन्होंने कहा। तो नीतीश कुमार जी को जवाब सम्राट चौधरी ने दिया था कि जब तक नीतीश जी को कुर्सी से हटा नहीं लेंगे, ये पगड़ी नहीं खुलेगा। आवाज उनके साथ परिस्थिति बस उन्होंने समझौता किया है। हमारे नेता ने पूछा कि क्या मोदी के लोग गारंटी दे सकते हैं कि आने वाले समय में फिर नीतीश कुमार पलटी ना मारेंगे। नीतीश कुमार लोकतांत्रिक व्यवस्था में 18 साल में इन्होंने 9 बार शपथ ग्रहण लिया है, और इस बार 2020 में जनादेश मिला, 2020 के जनादेश में 2023 तक इन्होंने तीसरा बार शपथ ग्रहण लिया। मीडिया भाई, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों ने ही सवाल किया था जब गवर्नर हाउस में नीतीश कुमार जा रहे थे कि आप रिजाइन क्यों मारने जा रहे हैं, आप जो पद पर हैं, कहीं की मुख्यमंत्री बनने के लिए। तब मुख्यमंत्री के पद पर आप हैं ही,
तो फिर आपको रिजाइन मारने की ज़रूरत क्या है। नीतीश कुमार जी आने वाले समय में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद ने कहा है कि 2025 तक ये नेशनल नबूद हो जाएंगे और बिहार में 2 ही पार्टी में लड़ाई होगी, वो है भाजपा और राजद। और आने वाले 2025 में सभी युवा, सभी बेरोजगार जो भी लोग हैं, वो लोग उम्मीद बनाए हुए हैं और आने वाले 2025 में तेजस्वी ज़्यादा मुख्यमंत्री होंगे। और मजबूती के साथ सभी पार्टियां, चाहे MCPI हो, माले हो, कांग्रेस हो, एक सूत्र में बंधे हैं और इंडिया का गठबंधन आज भी मजबूत है। और हम लोग चाहेंगे कि केंद्र से किसी तरह भाजपा सरकार, सांप्रदायिक पार्टी की सरकार, भारत जलाओ पार्टी की सरकार हम लोग हटाकर ही दम लेंगे। चलिए, इन्होंने कहा भारत जलाओ पार्टी नाम दिया, इन्होंने कहा कि भाजपा को हटा कर कहीं रहना है। आपको क्या लगता है, आसान होगा भाजपा को हटा पाना? देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो पेशे से इंजीनियर हैं और जब उन्होंने प्रथम बार सरकार बनाया और जो बिहार में विकास के बाहर ला दिए, कोई बूढ़े बुजुर्ग को जो जब रास्ता में चल रहा ठेस लग कर गोड़ टूटता था कि हाथ टूटता था, इसका कोई भी सरकार जो पहले की थी कोई इसका जवाबदेही नहीं बन पाता था। जब नीतीश कुमार अपना सत्ता संभाले और जब विकास करके पूरे बिहार वासियों को दिखाया, जो देश नहीं विदेशों तक में इसकी चर्चा होने लगा। आज गली गली कोई ऐसा गली नहीं है जहां हमारे राज्य में किसी भी कोने में जाने का सुगम मार्ग नहीं हो। कोई ऐसा प्रखंड नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा टोला नहीं है जहां शिक्षा की व्यवस्था पूरी समुचित नहीं हो। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा टोला नहीं है जहां पीने का पानी नहीं हो। पहले जो चुनाव लड़ा जाता था, वह चुनाव लड़ा जाता था, उसमें नारा था कि भोजन, मकान और कपड़ा। आज जब इनकी सरकार बनी तो एक एक व्यक्ति के तन पर 10-10 कपड़ा है, रखने का जगह नहीं है। भोजन एक एक व्यक्ति हर माह 2, 4, 10, 20, 50 केजी बेचता है, लेकिन भोजन का लालायत कोई नहीं है। एक एक व्यक्ति आज हमारे राज्य में, चाहे वह दलित का बच्चा हो, चाहे मुस्लिम का बच्चा हो, पिछड़ा का बच्चा हो, सवर्ण का बच्चा हो, सभी शिक्षा पा रहे हैं और समुचित शिक्षा पा रहे हैं। आज हमारे ज़िला में कोई भी शिक्षा की व्यवस्था बहुत पहले नहीं था, चाहे कांग्रेस के राज में देख लें, चाहे RJD के राज में देख लें। आज हमारे ज़िला में, औरंगाबाद ज़िला में इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, जिससे हमारे यहाँ के बच्चे समुचित शिक्षा पा रहे हैं। आज हमारे ही बगल का एक लड़का पूरे इंडिया में टॉप किया है, प्रथम स्थान पाया है। वह कितना सीट लाइएगा आप लोग लोकसभा में? लोकसभा में आज के परिवेश के अनुसार 40 में 40 आएगा, एक भी कम नहीं होगा। अगले बार भी डिबेट में आइएगा, मैं 40 गिनती बता दूंगा। ये तो कह रहे हैं 40 का 40, इसका मतलब और किसी का खाता नहीं खुलेगा, RJD का खाता नहीं खुलेगा, या फिर हमारे यहाँ जो भी पार्टी, जो मोदी जी सोना है और उस पर नीतीश जी सुहागा है, सोने पर सुहागा चढ़ गया है और चमक और दमक के साथ आएगा। कह रहे हैं कि मोदी जी सोना है और नीतीश कुमार सुहागा हैं, सोने पर सुहागा चढ़ गया है। 40 में 40 सीटें हम मतलब जीत कर दिखाएंगे, दूसरे का खाता नहीं खुलेगा। क्या लग रहा है आपको, ये जो कह रहे हैं सही है? पहले तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे NDA की सरकार बनी है, हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं और ये दावा बिल्कुल सही है कि NDA परिवार 40 के 40 सीट जीतेंगे। खासकर औरंगाबाद लोकसभा का सीट 2 लाख से ऊपर से चुनाव हम लोग जीतेंगे। आप किस दल से हैं सर? आप जदयू से हैं? आप भी? आप BJP से हैं? आप बहुजन समाज पार्टी से हैं। देखिए, इसलिए इन तीनों लोग को छोड़ दिए, चूँकि सभी लोग जो हैं वो NDA से हैं। जाहिर सी बात है, ये जो जवाब देते कहीं ना कहीं वही जवाब होता है आप लोग का भी, जो इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा कि सोने पे सुहागा हो गया, मोदी जी सोना है तो नीतीश कुमार सुहागा हैं, और सोना से सुहागा मिल गया। अब 40 की 40 सीटें जीतेंगे और औरंगाबाद में 400 जो ये है ना वोट, वो 400 वोटों का अंतर रहेगा। आपको क्या लग रहा है? 2 लाख वोटों का ना, 2 लाख वोटों का अंतर रहेगा।
क्या लग रहा है आपको, ये जो कह रहे हैं इनके दावे में कितनी सच्चाई है? हमारी पार्टी तो ये दोनों गठबंधन से बाहर है, न हम लोग इंडी में है, न हम लोग को एनडीए से मतलब है। हमारी पार्टी भारत की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है और हम पूरे 543 पर हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। 543 पर चुनाव लड़ेगी, हमारी तैयारी चल रही है। और यह जो बिहार की सरकार है, ये मान लीजिए कि बड़े भाई और छोटे भाई की जो सरकार 35 सालों से चल रही है, तो यह तो हाल के देखने में आया कि यह दोनों सरकार दलित विरोधी सरकार है। हमारे काबिल और अच्छे अफसर जी कृष्णैया की हत्या हुआ, उसको जेल मैनुअल में संशोधन करा के इन्होंने उस कैदी को रिहा कराया और उसको फिर सज़ा होने के सुप्रीम कोर्ट से बात चल रही है। इसके बाद में इन्होंने ये सब खेला। तो हमको ये सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमको दोनों से लड़ना है। समझे, हमको दोनों से लड़ाई है। हम अपने तीसरे मोर्चे बना करके इंडिया गठबंधन है कहाँ, इसको तो इंडी कहिए, इंडिया इन मैंने बंद हो जाना है। इसमें नेता कहाँ कौन है, समझे? तो नेता है तो लोग देखिए इसका। एनडीए में नेता है, एनडीए में तो नेता है, एनडीए में नेता है, लेकिन इनके क्या नेता कहाँ है? लेकिन इंडिया अलायंस में नेता नहीं है। नेता है इंडिया। क्यों, राहुल गांधी नहीं है? राहुल गांधी किस खाली सदन के मेंबर हो जाने से हो जाए? किसी राज्य के परिपक्वता है, उन्होंने किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा है, उन्होंने चला है किसी राज्य को, जो जैसे चला लेंगे। हमारी नेता 4 बार भारत की सबसे बड़ी भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी की एक जमाने में सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। अध्यक्ष रहे हैं। ये 45 साल तक यह दल शासन की है भारत में, ये बात नहीं है। 45 साल शासन किया है, उसके पास आज एक नेता नहीं है। हमारे पास तो नेता है। हमारे पास नरेंद्र मोदी से अगर फाइट करने के कोई चेहरा है तो बहन कुमारी मायावती के सिवाय है कौन यहाँ? हमने सामने फाइट हमारी नेता कर सकते हैं। और कल हमारे बिहार में छोड़िए, बिहार में कितनी सीटों पर लड़िएगा आप? 40 पर। 40 पर आप कैंडिडेट उतारिएगा? हम उतारते हैं, हर नेता लड़ते हैं। तो अलायंस में उतारिएगा, अकेले उतारिएगा? अकेले लड़ना, हम अकेले मोर्चा हैं। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में आपने उपेंद्र कुशवाहा के साथ या फिर ओवैसी के साथ, कई सारी पार्टियों के साथ आपने किया था, सुहेल जी के साथ में किया था, तो क्या इस बार आप अकेले लड़िएगा? जी नहीं, इस बार हमारा कोई गठबंधन नहीं है। हमारी नेता 400 सीट पर तैयारी चल रही है और हमारा कैंडिडेट भी 400 पर, समझे? जैसे 400 पर ये जो भाई बोल रहे हैं भाजपा वाले, उनको पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो जानते नहीं है कि वोट क्या। इनको है पता कि बहुजन समाज पार्टी के वोट कहाँ है, कितना आता है 1,25,000 सासाराम सीट में। लेकिन देखिए, जहां से वो पार्टी सर जहां से वो पार्टी निकलती है, जो उसका उद्गम स्थल है उत्तर प्रदेश, वहीं तो पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई है। अब खत्म कहाँ हुई? वहाँ तो कुछ एक्टिविटी उसकी दिखी नहीं रही है। भारत में भारतीय जनता पार्टी के 22 करोड़ वोट आया। पिछले लोकसभा चुनाव 19 में 22 करोड़ वोट आया। कांग्रेस को 11 करोड़ वोट आया। अब हमको 1,72,00,000 वोट आया। इस तरह तीसरे स्थान पर किसको वोट आया? अब वोट से ना पार्टी राष्ट्रीय बनती है, एमएलए एमपी से बनती है कि वोट से? हमको 1,72,00,000 वोट आया। हम भारत के तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी हैं। हम 4 बार सरकार चला चुके हैं। बिहार में कितना नंबर की पार्टी रहिएगा आप? बिहार में हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। हम तीसरे में 5 सीट पर हमारा फाइट होता है। सासाराम, बक्सर, गोपालगंज, ये सब हम फाइट में रहते हैं। तीसरे आप देख लीजिए, निकाल करके तीसरे पर 1 लाख 1.25 लाख वोट लाते हैं। देखिए, बिहार में अगर ये देखा जाए, देखिए जैसे बिहार में अभी तीसरे नंबर की पार्टी है नीतीश जी, ठीक है? पहले नंबर पर आरजेडी, दूसरे पर बीजेपी, तीसरे पर नीतीश जी। आप कितने नंबर पर रहिएगा? हम इस बार लड़ाई में रहेंगे। लड़ाई में तीसरे नंबर बताइए, हमें नंबर चाहिए। किस नंबर पर आप रहिएगा? हम नंबर 1 नंबर पर रहेंगे। नंबर 1 पर रहिएगा, मतलब सरकार आपकी होगी। चलिए, इन्होंने दावा कर दिया कि बिहार में अब जो सरकार होगी वो बहुजन समाज पार्टी की होगी, मायावती की होगी। आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले तो बीजेपी और जदयू वाले के बधाई, जो कल्पना में जी रहे हैं, 400 पार कह रहे हैं, 40 सुपड़ा साफ कह रहे हैं, उनको बधाई। लगता है कि पहले से ही ईवीएम मशीन को भर के इन लोग रख लिए हैं, इसीलिए इन लोग बोल रहे हैं कि 40 पार। चूँकि उनके वर्कर के भी पता है
कि मोदी जी कितना झूठा बोलते हैं, उनको पता है कि नीतीश जी कितने बार पलटते हैं। इन लोग सभी वर्कर को मालूम है, इसलिए 40 पार कह रहे हैं। उन लोग को बधाई कि 40 के 40 कल्पना में जीकर वे साबित कर रहे हैं कि सचमुच मोदी जी ईडी को ईवीएम मशीन को पहले से ही भर के रखा है। बिहार में 40 में 40 पार करेंगे और देश में 400 पार करेंगे। अच्छा, ये बिहार की जनता या पूरे देश की जनता, हमें लग रहा है जैसा आप कह रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार की या पूरे देश की जनता एनालाइज नहीं कर पा रही है कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। देखिए बिहार की कारण क्या है? आपने कहा झूठा, लेकिन उसी झूठ पर भारत की जनता यकीन कर ले रही है हर बार, बिहार की जनता यकीन कर ले रही है हर बार। जिस देश में जिस कर्पूरी ठाकुर को भद्दी भद्दी गाड़ियाँ दी जाती थी, मुख्यमंत्री से हटाया जाता था, उनके द्वारा जो है भारत रत्न देके यह क्या किया जा रहा है? यह वोट की देश को बताया जा रहा है कि मैं उसका मसीहा है। कभी मसीहा रहा? याद कीजिए, संघ ने कर्पूरी ठाकुर को क्या नहीं कहा, सब कुछ कहा, गालियां दिया, आज उनको भारत रत्न दिया। भारत रत्न देकर पूरा जो है कि तबला बजा रहे हैं कि हमने एक अति पिछड़ा परिवार को भारत रत्न दिया। मैं पूछना चाहता हूं उस संघ परिवार से कि आप भारत रत्न आज दे रहे हैं, जिस दिन भद्दी भद्दी गालियां देते थे, जिस दिन आप कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनने से रोकते थे, क्या उस दिन भारत रत्न देने जोग नहीं थे? उस समय गालियां देते थे, अच्छी बात है। आज भारत, यह जो है सिर्फ यहाँ के अति पिछड़ा को लुभाने की प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार जो है भारत रत्न नहीं, वोट की सौदा, वोट की व्यापारी बन गया है, वोट की व्यापार को संगठित कर रहा है, व्यापार मान गया है। देखिए, इनका कहना है कि जो भारत रत्न दिया गया कर्पूरी ठाकुर जी को, यह कुछ नहीं है, पॉलिटिकल स्टंट है। वोट पर कब्जा करने के लिए जो उनके वर्ग के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनका हितैषी बनने के लिए इस तरह का किया गया है। बीजेपी शुरू से गाली देती रही है और आज वोट दे रहे, ये उनको ईमानदारी पर दिया गया है। ईमानदार नेता थे कर्पूरी जी। कर्पूरी जी ईमानदार नेता थे। आज तक कुछ मुख्यमंत्री रह करके भी कुछ किए नहीं, न लूटे न पाटे, न कहीं किसी तरह का कोई बात नहीं किए। नेता ईमानदार थे। सही, कर्पूरी जी तो निश्चित तौर पर बहुत ईमानदार थे, उनकी एक छवि थी, उनकी एक साख थी, वो बिल्कुल। लेकिन दूसरे दलों का ये आरोप है कि जो उन्हें सम्मान दिया गया, भारत रत्न का सम्मान दिया गया, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। दिल में कुछ और है और दिखावा कुछ और हो रहा है। देखिए, जो राजनीति के दल के प्रधानमंत्री होते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अपनी नफ़ा नुकसान सोचते हैं और सोचेंगे। उसको भी हम मान लेते हैं कि उस ख्याल दृष्टिकोण से भी ख्याल से मोदी जी ने एक अति पिछड़ा वर्ग के नेता को उन्होंने मान सम्मान देने का काम किया, तो सराहनीय बात है। जो पूर्व के जितने प्रधानमंत्री रहे इस देश में, किसी ने सुध नहीं लिया। मतलब पॉलिटिक्स भी हुआ, अगर हुआ है तो अच्छे दिशा में हुआ है, एक सकारात्मक रही है ये सोच। और देखिए, हाँ बोलिए। अभी जो लोग भाजपा के लोग बोले, केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री की बात जो बोले, जब आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, जब आरक्षण की बात किए, जब आरक्षण उन्होंने लागू किया बिहार में, तो इन्होंने जो शब्द नहीं बोलनी चाहिए, ये आरक्षण कहाँ से आई, आगे तो नहीं बोलेंगे, शर्मिंदगी बात, इन लोगों ने कहा था। आज मुंह में राम बगल में छुरी, राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन्होंने जननायक कर्पूरी, जिनका सब दिन इन्होंने विरोध किया, आरक्षण का विरोधी ये लोग हैं। ये लोग आज जो जनगणना हुई, जो आज अति पिछड़ों का जो हक मिला, जो आज पिछड़ों का हक मिला, आज अनुसूचित जातियों का हक मिला, उनका भी इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट से जब नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक महाधिवक्ता को लगा करके, भारत देश की अधिवक्ता को लगाकर, सरकारी यंत्र को लगाकर और विरोध करने का काम किया। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद, हमारे नेता लालू प्रसाद ने सदन में ये संकल्प लिया था कि आरक्षण लेके रहेंगे और उसको पारित किया। 17 साल में जो नहीं हुआ, 17 महीने में बिहार में इन्होंने काम करने का काम किया। यही क्रेडिट के चलते आज नीतीश कुमार परिस्थितिवश भाजपा से समझौता करके और इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बनते हुए भी अलग होकर के और देश को नस्लभूत दंगाइयों के साथ, धर्म हिंदू मुस्लिम के साथ जो लड़ाई लड़ाने का देश काम कर रही है और उस पर राज करने के लिए ये लोग समझौता किए हैं।
देखिए, सियासी दलों द्वारा जो भी स्टेप लिए जाते हैं, जो भी कदम उठाए जाते हैं, उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, हर हाल में जीत हासिल करना। बावजूद उसके भी कुछ कदम ऐसे होते हैं जो बेहतर होते हैं। आप एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, आप एक समाज सेवी हैं। जिस तरह की बातें उठ रही हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को जो सम्मान दिया गया वो महज एक पॉलिटिकल स्टंट है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो सही है। सबसे पहले हमको एक चीज़, हम स्वतंत्र रूप से किसी दल के हम अति नहीं कर रहे हैं, चाहे वो राजद हो चाहे बीजेपी हो। यहाँ बिहार में कोई फैक्ट्री कोई प्लांट नहीं है रोजगार के लिए। अगर रोजगार का एक साधन है तो चाहे छोटा मोटा बिजनेस कीजिए या नौकरी में जाइए, और कोई साधन नहीं। इसके बावजूद जो राजद के लोग भी इसके पहले थे, तेजस्वी जी आज सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, इन लोग दोनों पूरी खाने वाले बनते हैं। और हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है कि शिक्षक आता है यूपी से, यहाँ रोजगार नहीं चाहिए यहाँ के बच्चा को। बड़े दानी बने हुए हैं, तो नीतीश तो पगला गए हैं, दोनों इन लोग साथ दे रहे हैं, दोनों ही लोग साथ दे रहे हैं, चाहे भाजपा हो चाहे राजद हो। हमारे यहाँ के रोजगार चाहिए कि नहीं? यहाँ कोई फैक्ट्री है? यहाँ के बच्चा के किसी भी दल का हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, हमारे यहाँ के बच्चा को मिलना चाहिए। चलिए, ये तमाम तरह की बातें हो गई। अब एक सवाल, सबसे कॉमन सवाल, सबसे एक ही सवाल है, इस बार का चुनाव बिहार में किस मुद्दे पर होगा? रोजगार होगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, विकास होगा, दारूबंदी होगी, या फिर सिगुफाओं पर होगा? अलग अलग तरह के पहले आप बताइएगा, चुनाव किस मुद्दे पर होगा बिहार में? रोजगार और धर्म। आप बताइए। देखिए, हमारे के यहाँ चुनाव तो रोजगार पर होना चाहिए, क्योंकि रोजगार और शिक्षा। आप क्या? हमारे नेता सब दिन विकास के पुरुष हैं और तमाम हर चुनाव हमारे नेता विकास के मुद्दे पर। आप क्या कर रहे हैं? विकास के मुद्दे पर कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? विकास और शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव चलेगा। आप क्या कर रहे हैं? हमारा नेता का तो पहले से ही घोषणा है, रोजगार, दवाई, पढ़ाई और रोजगार के मुद्दे पर। आप क्या कर रहे हैं? हमारी तो रोजगार के मुद्दे पर होगा। हम तो विकास करते आए हैं, हम 2 टर्म हम विकासे पर हैं। बिना विकास किए हुए, और जनता जो वोट देती है, लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था की लोग मानते नहीं है। लोकतंत्र में जनता वोट देती है, अगर एक वोट भी हमको ज़्यादा आता है वही जीतता है ना। लेकिन ये लोग अब मानते ही नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है। अरे भैया, आपके भी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। देखिए, सभी दल एक ही बात कह रहे हैं कि विकास पर जो है वो वोटिंग होगी, शिक्षा पर वोटिंग होगी, रोजगार पर वोटिंग होगी। आपको क्या लग रहा है, ये कह रहे हैं और ऐसा होगा? अभी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि विकास पर होगा, ये होगा, लेकिन कुछ पर नहीं होगा, जात पर वोटिंग होगा। चलिए, और सबका निचोड़ कंक्लूजन ये निकला है, चूंकि हमारे साथ जो खड़े हैं ये प्रबुद्ध नागरिक हैं, ये किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, ये सामान्य वोटर हैं, और इनका कहना ये है कि तमाम तरह के दावे किए जाएंगे, तमाम तरह की बातें कही जाएंगी, लेकिन अंततोगत्वा वोटिंग जो है वो जात के आधार पर होगा, समाज को तोड़कर होगा। देखते रहिए सी न्यूज़।